प्रिय छात्रों, आज की क्लास भी मेरी इकोनॉमेटिक्स की ही है और आज के लेक्चर के लिए जिस टॉपिक को मैंने चुना है वह है पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स नहीं है ये स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक्स एक कंप्लीट पेपर है या सब्जेक्ट है और स्टैटिस्टिक एक पार्ट है, दोनों में डिफरेंस है। सिमिलरली पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा डिफरेंस है, देखने में लगता है कोई डिफरेंस नहीं, बट एक्चुअली देयर इज़ अ डिफरेंस। उसी तरीके से पहले क्लास हमने ली है स्टोकास्टिक नॉन स्टोकास्टिक रिलेशनशिप, दोनों में डिफरेंस थोड़ा दिखता था, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली टू मेक द डिसीजन these two terms like stochastic non-stochastic relationship, there is a difference between parameter and static. Generally students remain in confusion that these two terms are same, but actually it is not so. I think after this class you will be able to differentiate how these two terms are different. पिछले क्लास में हमने आपको पॉपुलेशन, सैम्पल, classification, difference between population and sample, types of sample, types of population, सभी के बारे में काफ़ी लंबा लेक्चर हुआ था मेरा। Before going to the term of parameter in statistics, I just want to revise the two terms population and sample. Population means aggregate, कुल को इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में चाहे वो बड़ा नंबर हो उस कुल में या छोटा नंबर हो, टोटल को हम पॉपुलेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। सो पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर द स्टडी, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं इन टोटल, दैट इज पॉपुलेशन, एंड द पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। इसीलिए इसको कहा जाता है सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये उसका एक हिस्सा है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ए स्मॉलर ग्रुप। नीचे हमने एक दो बॉक्स लिया है, इसमें हमने एक बॉक्स में राइट साइड में देखिए हमने पॉपुलेशन लिखा है और लेफ़्ट साइड में हमने सैम्पल लिखा है। ऊपर लिखा है स्टूडेंट्स इन केसीसी, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट इन करीम सिटी कॉलेज विल बी ट्रीटेड एज पॉपुलेशन, एंड द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन या पार्ट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज स्टूडेंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो ऑनर्स में जो बच्चे होंगे इकोनॉमिक्स में, उसके जो नंबर्स हैं वो पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट ऑफ द करीम सिटी कॉलेज पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स स्टूडेंट इज सैम्पल। नाउ बिफोर गोइंग टू पैरामीटर, आई वांट टू मेक डिफरेंस दैट स्टैटिस्टिक्स is studied in two parts. One is called descriptive statistics, another is called inferential statistics. In the डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने डाटा को जो गैदर करते हैं, जो प्रोवाइड होता है हमारे पास, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो पिछले क्लासेस में हमने बताया। कहीं कहीं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी लेते हैं, जैसे मीन हुआ, एवरेज हुआ, डिस्पर्सन हुआ, कोरिलेशन भी ले लेते हैं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन उसमें आ जाएगा। सो इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वी यूज़ द डाटा टू रिप्रेजेंट द मीनिंगफुल और लॉजिकल सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी मेक इन्फ्रेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल के आधार पर हम टोटल के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। इंटायर पॉपुलेशन के लिए सैम्पल से लिए गए आंकड़ों के आधार पर हम जब उसका प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमेट्रिक रिसर्च inferential statistics is used. Now come to parameter. जैसे हमने अभी कहा पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ आर सिमिलर, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। दोनों एक ही मेज़र लगते हैं, सिमिलर हैं, बट बोथ हैव डिफरेंस नोटेशनल वैल्यूज़, दोनों में अंतर है और दोनों के नोटेशन में भी अंतर है। अब ये पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इज़ रिलेटेड या पैरामीटर इज़ द नंबर एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन। पैरामीटर वर्ड का कंसेप्ट पूरे स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन से संबंधित है, सैम्पल से संबंधित नहीं है।
सो द नंबर या वैल्यू जिसका रिलेशन हम कहें एक्सक्लूसिवली पॉपुलेशन से होगा, वही हमको पैरामीटर मेज़र करेगा या उसी को हम पैरामीटर कहें। ए पैरामीटर इज अ फिक्स्ड नंबर बिकॉज नो रैंडमनेस इज इन्वॉल्व। यहाँ पैरामीटर में नंबर जो है ना फिक्स होता है और वहाँ पे कोई चांस नहीं होता है, इसलिए कि पॉपुलेशन में हम जब स्टडी करते हैं तो मान लिया टोटल को लेते हैं, अगर छोटा पॉपुलेशन है तो टोटल को ले लिया, तो वहाँ पे चांस या रैंडमनेस की बात नहीं होती है। तो यह फिक्स नंबर होता है, साथ ही यह अननोन भी होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए ये कहें कि भारत के जो वैक्स नागरिक हैं उनकी हाइट जब हम कहें कि इतनी हो सकती है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी, बट वी डो नॉट नो व्हाट आर द एग्जैक्ट एवरेज हाइट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो हाइट एक एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, लेकिन जब उसका हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे और पॉसिबल नहीं है निकालना, तो इसलिए इसको कहा जाता है पैरामीटर अननोन होते हैं। और जब पैरामीटर अननोन होते हैं तो इसी को नोन बनाने के लिए या अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी पैरामीटर की जानने के लिए या टोटल पॉपुलेशन की वैल्यू को जानने के लिए हम सैंपल का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट इज एनी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड पैरामीटर। हम पॉपुलेशन के एलिमेंट से या वैल्यू से जो भी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट करते हैं, चाहे जो भी करें, वो हमको पैरामीटर कहलाता है। और जनरली पैरामीटर 2-3 होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 नाम लिखा है, सच एज पॉपुलेशन मीन, जो पॉपुलेशन का मीन होगा, जिसको हमने पिछले क्लास में आपको बताया म्यू से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस, जिसको हम डेल्टा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जो पिछले क्लास में हमने किया था, इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल हमने नोटेशन और बाकी चीज़ें नहीं लिखी हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब जो है ना हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए ये सब पॉपुलेशन पैरामीटर्स कहलाएंगे। पैरामीटर डिस्क्राइब्स द होल पॉपुलेशन। जो भी पैरामीटर होता है वो पॉपुलेशन की सभी इकाइयों पर आधारित होता है, इसलिए पूरी जनसंख्या की विशेषता को ये बताता है या पूरी जनसंख्या का विश्लेषण करता है। जैसे हम ये कहें, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि भारत में आईएएस की सैलरी इतनी है, कोई एक वैल्यू है ये कहें, इसका अर्थ है कि हम किसी पार्टिकुलर क्षेत्र के या किसी पार्टिकुलर एक आईएएस या एक डिस्ट्रिक्ट के आईएएस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमशेदपुर में उस कैटेगरी, जमशेदपुर कहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में उस कैटेगरी के या उस स्टेटस के जितने लोग हैं उन सबों की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन में उस ग्रुप के टोटल का अध्ययन किया जाता है। कुछ वैसी चीज़ें हमने लिखा है। पैरामीटर डिस्क्राइब्स द होल पॉपुलेशन। पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है इंटायर पॉपुलेशन को, जो हमारे स्टडी में होता है। याद रखना, पॉपुलेशन का मतलब वही चीज़ें हैं जिसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो पैरामीटर जो कैलकुलेट होगा वो पूरे पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन को बताएगा। पैरामीटर इज ट्रू वैल्यू मीन्स देयर इज़ नो एरर। वंस पॉपुलेशन में हम पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन करते हैं, पॉपुलेशन से मेज़र करते हैं, तो उसमें सभी वैल्यूओं को हम शामिल कर लेते हैं, इसलिए उसमें एरर की गुंजाइश, गलती की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं रहती है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक। एज पैरामीटर इज रिलेटेड या एसोसिएटेड विथ पॉपुलेशन, सिमिलरली स्टैटिक इज एसोसिएटेड विद द सैंपल। स्टैटिस्टिक का संबंध सैम्पलिंग से है या सैंपल से है। सैंपल स्टैटिक डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सैंपल स्टैटिक पूरे जनसंख्या विवरण नहीं करता है, बल्कि केवल उतनी ही पार्ट का विवरण करेगा जितना हमने उसमें सैंपल लिया है। यह पूरी जनसंख्या की व्याख्या नहीं कर सकता है, बल्कि केवल उतनी ही जनसंख्या का करेगा जितनी जनसंख्या को या जितने एलिमेंट्स को हमने उस सैंपल में जगह दी है। और उस सैंपल के वैल्यू के आधार पर हम पूरी जनसंख्या के बारे में इन्फ्रेंस या प्रेडिक्शन या कैलकुलेशन कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा है एनी मेजर कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड स्टैटिक। तो सैंपल जो हमने कलेक्ट किया वहाँ से जो वैल्यू मिली उससे जो हम मेज़र करेंगे वो मेज़र हमको सैंपल स्टैटिक या स्टैटिक कहलाएगा। जैसे पॉपुलेशन मीन जिस तरह होता है वो पैरामीटर हो गया, उसी तरीके से सैंपल मीन है या स्टैटिक कहलाएगा। उसी तरीके से पॉपुलेशन रैंडम वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस वो पैरामीटर हो गया, सैंपल वेरिएंस वो स्टैटिक हो गया। उसी तरीके से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा पैरामीटर हो गया, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा स्टैटिक हो गया।
Next, a statistic is randomly available because it is based on data obtained by the random sampling. चूँकि सैंपल से कैलकुलेट होता है और ये सैंपल ऑलवेज रैंडमनेस पे आधारित होती है। अगर रिज़ल्ट को आपको एक्चुअलिटी या रियलिटी के नज़दीक जाना है तो आपको डाटा कलेक्शन में रैंडमनेस बताना पड़ेगी, या स्टैटिस्टिकल या इकोनोमेट्रिक रिसर्च में मैक्सिमम टाइम में रैंडम सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का सहारा लिया जाता है ताकि उसमें बायस टेस्ट नहीं हो। इसलिए जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स या जो सैंपल कैलकुलेट होगा उससे जो कैलकुलेशन या मेज़र हम करेंगे उसमें चांसेस होंगे कि ये वैल्यू जो मेज़र करेंगे वो एक्चुअल वैल्यू के जो पॉपुलेशन पैरामीटर के वो बराबर हो भी या नहीं भी, लेकिन जो वैल्यू आती है उसी के आधार पर हम इंटायर पॉपुलेशन के लिए हम एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल द मेज़र, या जैसे मान लिया हमने पिछले क्लास में हाइट लिया था, एग्जाम्पल लिया था कि अगर इंडियन आर्मी के हाइट को निकालना है तो हम पूरे पॉपुलेशन ऑफ आर्मी पे नहीं जा सकते, हमने एक सैंपल लिया और उसके आधार पे हमने एवरेज निकाला तो सैंपल एवरेज आ गया, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन है तो एक अनुमान के अनुसार हमने बताया कि सैंपल का मीन वेट इतना है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय आर्मी के जवानों का एवरेज वेट इतना होगा, या अगर हाइट निकालते हैं तो ये इतना हाइट होगा। 100% जो सैंपल मीन आया है उतनी ही सबों की नहीं होगी, बट वेरिएशन उसमें बताया जाएगा, जिसको हमने पिछले क्लास में कहा था कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ये बताया जाता है कि इतने से इतना वैल्यू राई करेगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक नया टर्म है जिसको हमने आगे के लिए रखा है, आगे क्लास में आपको बताएंगे। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर। सिंपल है, जो सैंपल का हमने स्टैटिक कैलकुलेट किया, जो भी मेज़र किया वैल्यू, जैसे एवरेज निकाला हमने किसी चीज़ का, और जहाँ से हमने सैंपल लिया उस एवरेज के आधार पर उस पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम डिटर्मिनेशन लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। इन सैंपल स्टैटिक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। चूँकि हम सिलेक्शन रैंडमनेस करते हैं इसलिए चांस एरर के गलती के होते हैं, और सैंपल में ये बात होनी है कि चांस में गलती होगी, जिसको हम सैंपल एरर कहते हैं। बिकॉज आवर सैंपल डाटा आर 100% रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एज दे आर नॉट द एंटायर पॉपुलेशन। चूँकि जो सैंपल हम लेते हैं वो पॉपुलेशन से लेते हैं, तो जो भी सैंपल है 100% उसी पॉपुलेशन का हिस्सा है, बट this sample is not the entire population. Therefore, once we calculate any numerical measurement, there is a very possibility that the statistician या स्टडी करने वाला उसमें गलती कर जाता हो। इसीलिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में एक और टर्म आता है एरर टाइप 1, एरर टाइप 2, जिसको अल्फ़ा एरर या बीटा एरर कहा जाता है। पहले भी हमने बताया साइंस में 100% एग्जैक्टनेस होता है, सोशल साइंस में एग्जैक्टनेस नहीं होता है। देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, और एरर सैम्पलिंग की वजह से होता है, मिस स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल की वजह से होता है, नंबर ऑफ डाटा या सैम्पल साइज़ की वजह से हो सकता है। तो रैंडम सैम्पलिंग में स्टैटिक में गलती हो सकती है, और जब वो गलती हो गई तो इंटायर पॉपुलेशन का इन्फरेंस जो होगा या प्रेडिक्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो वहाँ पे फिर दो तरीके के एरर होते हैं, चार बातें हो सकती है। सही है उसको रिजेक्ट कर दिया, गलत है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो सही है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो गलत था उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये चार पॉसिबिलिटी होती है, उसके लिए अल्फ़ा एरर, बीटा एरर या एरर टाइप 1, एरर टाइप 2 कहा जाता है, जिसको हम आगे दूसरे किसी क्लास में बताएंगे। अब अगर हम पैरामीटर और स्टैटिक्स में कंक्लूड करें तो हम कहेंगे टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर वी यूज़ सैंपल स्टैटिक। अगर हमको पॉपुलेशन पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो हम पहले सैंपल लेंगे, और सैंपल से जो हमारा वैल्यू आएगा जिसको स्टैटिक कहेंगे, उसके आधार पर पूरे के बारे में हम डिसीजन करेंगे। अगर जैसे कह लें किसी क्लास में हमने स्कूल के किसी पर्टिकुलर क्लास की बच्चों की हाइट निकालनी है और 100 स्टूडेंट है वहाँ पे, तो वो 100 स्टूडेंट पॉपुलेशन हो गया, उसमें से 10 बच्चों को ले लिया हमने, उसकी हाइट निकाल के कि एवरेज हाइट इतनी है, और उसके आधार पर हमने कंक्लूड करके बता दिया कि ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस सैंपल द एंटायर पॉपुलेशन इज हैविंग द एवरेज हाइट ऑफ दिस। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट,
estimate, estimation and estimator. These three terms looks alike, but there is a difference. हमने यहाँ लिखा है द एस्टिमेट इज द फाइनल रिजल्ट और फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है किसी मेजरमेंट का, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट, और द एक्चुअल नंबर कैलकुलेटेड फ्रॉम डाटा कलेक्टेड इज़ एन एस्टिमेट। हम जो सैम्पल कैलकुलेट कर लेते हैं उससे जो हम एस्टिमेट कोई चीज़ करते हैं, जैसे हमने मीन कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पे लिखा है अगर मीन की वैल्यू 40 आई तो 40 विल बी ट्रीटेड एज एस्टिमेट। दूसरा है एस्टिमेटर। द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स विच आर यूज टू एस्टिमेट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एस्टिमेटर। जैसे हमने कहा स्टैटिक मीन हो गया सैम्पल मीन, और उस सैम्पल मीन के आधार पर हम पॉपुलेशन मीन को कैलकुलेट करेंगे तो सैम्पल मीन एस्टिमेटर हो जाएगा। तो स्टैटिक इज यूज एज द एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर। उसी चीज़ को यहाँ हमने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल मीन इज एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन के आधार पर पॉपुलेशन मीन का प्रेडिक्शन करते हैं, उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। सिमिलरली सैम्पल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज estimator of population standard deviation. It means with the help of sample mean we can calculate population mean. Yes, with the help of sample standard deviation we can calculate population standard deviation. और जब वो सैम्पल स्टैटिक या सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे देयर इज़ नो बायसनेस। एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड वैल्यू। जो हमने एवरेज निकाला मीन का सैम्पल लेके, स्टैटिक जिसको हम कहेंगे वो एवरेज वैल्यू है, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। और एक्चुअल वैल्यू टोटल के बारे में हम निकाल रहे हैं और पाते हैं कि टोटल में भी वही रिजल्ट है, तो इसका मतलब देयर इज़ नो बायसनेस इन द रिजल्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू, जिसको आपको बहुत डिटेल में अलग से चैप्टर में पढ़ना है। एक चैप्टर है ब्लू बेस लीनियर एज बायस एस्टिमेटर, जो आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ना है। उसमें हम फिर अनबायसनेस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। टेक्निकली एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड इफ द मीन वैल्यू ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। जब हमने कहा कि दोनों बराबर हो जाए तो हम कहेंगे द वैल्यू इज अनबायस्ड। अनबायसनेस होती है, मिनिमम वेरिएंस होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, यहाँ जितनी ज़रूरत है उसी के बारे में हम कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या है? दिस इज द मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट और दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट। क्या लिखा हमने? एस्टिमेशन इज द प्रोसेस और मेथड फॉर फाइंडिंग ऑन आउटकम। या रिजल्ट को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम एस्टिमेशन कहेंगे। प्रक्रिया को समझिए कि कैलकुलेट करने की प्रक्रिया को एस्टिमेशन कहेंगे। अब इसको हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली है, जैसे हमने ले लिया है x इक्वल टू 10, 15, 20, 15, 10। इसका हमने मीन निकाला, वी गॉट मीन की वैल्यू, पिछले क्लास में आपको मालूम है, बहुत शुरू से पढ़ा आपने। मीन निकाला, वी गॉट 14। अब इस तीनों में हमने दिखाया है व्हाट द रिजल्ट वी गॉट 14 इन इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स। दिस विल बी ट्रीटेड एज एस्टिमेट एंड x बार is called estimator, which is sample static, and entire process of this calculation जिसे हमने लिखा है process और estimation is called estimation. Students, इतनी बातें कहने के बाद हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं जिसके आधार पर इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे पैरामीटर और सैम्पल में स्टैटिक में क्या फ़र्क है, आप याद रखिए। PP means population, P stand for population and next P stand for parameter. तो once we say parameter, it is always related with the population statistics से या population से संबंधित है। तो PP means population parameters। और दूसरा है SS sample statistics। तो सैम्पल से जो मेज़र करेंगे वो स्टैटिक कहलाएगा। S means sample, S means statics। तो सैम्पल से जो कैलकुलेशन होगा वो वैल्यू स्टैटिक कहलाएगी और पॉपुलेशन जो कैलकुलेट होगा वो वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाएगी। उसी तरीके से तीन टर्म हमने लिया यहाँ पे, एस्टिमेटर, एस्टिमेशन एंड एस्टिमेट। जो हमारा रिजल्ट है वो एस्टिमेट, जो प्रक्रिया है कैलकुलेट करने की वो प्रोसेस या एस्टिमेशन, जो फॉर्मूला है दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटर। थैंक्स फॉर टुडे।